हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से काम करता है, देखिए इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है रहा था, रही थी या रहे थे। यानी इस टाइप की आइडेंटिटी या साउंड किसी टेंस के लास्ट में आती है तो वो टेंस होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कौन कौन सी, वॉज और वर। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब दो होने का मतलब क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी और कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में वर आएगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन कौन से टेंस सब्जेक्ट्स के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। कुछ स्टूडेंट्स, टीचर्स या पास बुक्स, वीडियोस इस तरीके से बने हुए लिखे हुए होते हैं कि सिंगुलर के साथ में ये आएगा, प्लूरल के साथ में ये आएगा। हम डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट बता देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जिससे कि आपके माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए वर हेल्पिंग वर्ब का यूज ओनली वी, यू और दे के साथ में ही होगा। ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज आई, ही, शी, इट और नेम। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, नेम का मतलब कोई भी एक नाम। अगर नाम दो हो जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, वर्ब में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर एक 1 और 2 लिख देते हैं कि कई बार सब्जेक्ट में कंफ्यूजन ना हो। जैसे कहीं पर लिखा हुआ राम एंड मोहन, तो दो हो गए, तो भैया दो हो गए तो हेल्पिंग वर्ब किस में लग जाएगी, वर लगेगी। ओके, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया 2 और इसके ऊपर लिख दिया 1। अब आपके सामने सब्जेक्ट्स भी लिख दिए हैं और कोई सब्जेक्ट अगर कंफ्यूजन वाला होता है तो उसके ऊपर 1 और 2 भी हमने लिख दिया है। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ 2 स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स लिखा है तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो वर आएगा भैया। अब अगर एक लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ अ बॉय, अ बॉय का मतलब एक बॉय हो गया तो वो हेल्पिंग वर्ब वॉज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो वर्ब होती है वो किस टाइप में आती है, वर्ब का कौन सा फॉर्मेट आता है इसमें, वर्ब आईएनजी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप जो भी टेंस पढ़ें उसकी आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किस फॉर्मेट में आएगी, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वर्ब में आईएनजी जब भी लगती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए हमेशा। यानी इस टेंस के अंदर जब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव आंसर यानी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनता है इस टेंस का, तो कैसे बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हमने उसको नाम क्या दिया है, पॉजिटिव आंसर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया पॉजिटिव आंसर, यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में अगर बात करें तो सकारात्मक वाक्य। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ओके, इसके बाद मेन वर्ब आएगी और मेन जो वर्ब होगी उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। देन आफ्टर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लिखेंगे एडवर्ब। जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देख लिया होगा कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वो है वर्ड्स जो आपको टाइम को इंडिकेट करते हैं। और ओके, देखिए जैसे कि मैंने इसमें लिखा, हम उस समय खाना पका रहे थे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या है, वी को साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, हेल्पिंग वर्ब क्या वी के साथ में, देखिए वर आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाने की इंग्लिश क्या है, कुक। ओके, कुक में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पकाने की बात हो रही थी, खाना यानी फूड। एडवर्ब क्या है, उस समय की इंग्लिश दैट टाइम, तो यहां पर लिख दिया हमने दैट टाइम। ठीक है, अब जैसे हमने दैट टाइम लिखा तो ये एडवर्ब हो गई आपकी। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं किया, ओनली हमने आपको कोई रूल्स नहीं बता रहे हैं, आपको ओनली क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब के साथ में वाक्य को सेट करना है बस। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट आ गया हम, हेल्पिंग वर्ब क्या है
हेल्पिंग वर्ब दो है हमारे पास, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया उसको, वर्ब की जगह वर्ब आ गई, पकाना यानी मतलब, ऑब्जेक्ट की जगह खाना आ गया, एडवर्ब क्या मतलब उस समय, यानी टाइम को इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है वो क्या है, उस समय, इसकी इंग्लिश क्या होती है, दैट टाइम। ओके, तो ये पूरी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम उस समय ऐसा कर रहे थे, क्या वे उस समय कुछ और कर रहे थे, कोई भी चीज हम बात करते हैं तो किस तरीके से बनता है वाक्य, क्वेश्चन होगा, अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आपको जो सेंटेंस में वर्ड आएगा क्या, उस क्या के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट करना है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ओके, इसके बाद वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट एडवर्ब, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्या राधा उन दिनों विद्यालय नहीं जा रही थी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्यों, क्योंकि क्या लिखा हो, क्या राधा उन दिनों विद्यालय नहीं जा रही थी, राधा रही थी रहते, टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो इसका मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। राधा क्या है, एक नाम है, और नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने यहाँ पर वॉज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा या कोई भी एक नाम जब आएगा तो उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, चाहे सेंटेंस में कहीं भी आए। ठीक है, इन बातों का भी आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। राधा, वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश गोइंग, गो में आईएनजी लगा दिया हमने इसलिए गोइंग हो गया, वैसे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। गो है वर्ब जब भी आती है तो उसके बाद हमेशा टू लगाते हैं, कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, तो यहाँ आ गया स्कूल। एडवर्ब क्या है, उन दिनों, उन दिनों की इंग्लिश क्या है, दोज डेज, THOSEDRYS, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राधा उन विद्यालय नहीं जा रही थी, इसकी इंग्लिश क्या बनी, वॉज राधा गोइंग टू स्कूल दोज डेज, क्या राधा, क्वेश्चन बना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर दी हमने, पहले लगा दी, वॉज राधा। अगर मान लीजिए इसके अंदर यू होता, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे थे, क्या तुम उन दिनों स्कूल नहीं जा रहे थे, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती, वर आती, यानी मतलब अगर यहाँ पर राधा की जगह तुम होता तो आप क्या लगाते, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर लगाते। ठीक है, अब इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं हम आपको इसका। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, नॉट हमेशा सेंटेंस कोई भी हो उसमें हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ध्यान रखिए आप। इसके बाद वर्ब आएगी, मेन वर्ब जो है उसके अंदर हम आईएनजी लगा देंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में आपके एडवर्ब आ जाएगी। ओके, तो नेगेटिव आंसर के अंदर जैसे कि वह उस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, यानी पास्ट में ऐसा काम कंटिन्यूअस में नहीं चल रहा था, तो नहीं आ गया, तो नहीं से आपको क्या पता लगा कि वाक्य कैसा है, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले वह यानी खेल रहा था, यानी बॉय की बात हो रही है, इससे क्या आएगा, ही, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वॉज, तो सबसे पहले यहां पर क्या आ गया, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही के साथ में वॉज, नॉट की जगह नॉट आ गया, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले, प्ले के अंदर हमने आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खेल रहा था, वस्तु, स्थान, चीज क्या है, क्रिकेट, तो यहां पर हमने लिख दिया क्रिकेट। एडवर्ब क्या है, उस समय, उस समय की इंग्लिश क्या होती है, दैट टाइम, दैट टाइम। ठीक है, तो ये आपके तीनों फॉर्मेट हो गए। पॉजिटिव आंसर बनेगा तो किस टाइप से बनेगा, नेगेटिव आंसर बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और बाकी तरीका
सेम रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं जो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बताने थे और आपको पता लग चुके होंगे। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप सब्सक्राइब किए हुए नंबर पर जो मिला है आपको, उस पर आप कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, वह उस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। इसलिए इजी लैंग्वेज में इस तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सारे क्लासेस की जो आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है उसके अंदर सारी चीजें इजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।